अरे भाभी आप क्यों आ गई? मैंने आपके लिए नाश्ता बना दिया, कमरे में भिजवा रही थी। जाओ नसरीन ट्रे रखा हुआ। मुझे तुम्हारी मेहरबानी की जरूरत नहीं है, मैं अपना नाश्ता खुद बना सकती हूँ। हटो पीछे। मेजबानी की क्या बात है? इतना अच्छा पॉरेज बना है, ट्राई तो करके देखिए। मैंने कहा ना मुझे नहीं खाना। लगता है मुझसे अभी तक नाराज है। ट्राई कर। मैं कह रही हूँ ना मुझे नहीं खाना। और चलो ट्राई करिए। क्या हुआ? गरम था? दिखाएं मुझे। हटो पीछे तुम। पहले नुकसान पहुंचाती हो फिर हमदर्दी का ड्रामा करती हो तुम। खबरदार मेरे पास भी आई तुम। मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती हो ना तुम। मेरे बच्चे को मारना चाहती हो तुम। कैसी बातें कर रही हैं? अरे क्या हो गया? ये शाबा, ये सब क्या है? वाला देखिए भाभी मुझ पे कितना घटिया इल्जाम लगा रही है कि मैं इनके बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहती हूँ, इन्हें मारना चाहती हूँ। बस कर दो तुम जैसी झूठी और मकार लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। भाभी अब किस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रही है मेरी बीवी के लिए? तुम्हारी बीवी इसी लायक है, ये अपनी नफरत और हसद की आग में किसी हद तक भी जा सकती है। अमरीन क्या हो गया तुम्हें? शाज़मा से लाख इख्तलाफात सही, लेकिन इस हद तक नहीं जा सकती है। आप तो अच्छी तरह से जानती है कि ये किस हद तक जा सकती है, फिर भी आप इसी की साइड ले रही हैं। भाभी क्या हो गए आपको? मैंने आपको क्या बिगाड़ा? क्यों इतने घटिया इल्जाम लगा रही है मुझ पे? शाज़मा बिगाड़ा तो मैंने भी कुछ नहीं था तुम्हारा, फिर भी तुमने मेरे ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया कि मैं अपने शौहर की गैर मौजूदगी में इसके शौहर पर डोरे डाल रही हूँ, फंसा रही हूँ इसे मैं। जब से ये इस घर में वापस आई है यही बातें करके मुझे अज़ियत दे रही है, और मैं सिर्फ इसलिए खामोश रही कि मेरी वजह से इस घर में कोई नया फसाद खड़ा ना हो। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। खुदा की है भाभी, खुदा की ये बस करते हैं। आप कितने आराम से ये सारे अल्फाज निकाल रही हैं अपने मुंह से। अस्तगफुरुल्लाह। साला मैं तो आने वाली खुशी को सेलिब्रेट करना चाहती थी, मैं सब छोड़ना चाहती थी अपने भाभी के एक तरफ बात, लेकिन अब क्या बातें कर रही है? इतनी घटिया बात मैं सोच भी नहीं सकती। तुम्हें जितना मैं समझती हूँ ना उतना कोई नहीं समझ सकता। ये जो तुम ड्रामे कर रही हो ना मेरा ख्याल रखने के, मेरे आगे पीछे फिरने के, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे नुकसान पहुंचाना है। अभी भी ये बाउल इसने जानबूझकर मेरे ऊपर गिरा है। नहीं भाभी, मैं आपकी केयर करती हूँ, मैं आपके लिए नाश्ता दिल से बना रही थी। खाना ये बहुत गर्म था, मेरे हाथ से गिर गया। ये गलत समझ रही है मुझे। तुम जैसी मक्कार लड़की ना मैंने अब तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। क्या समझती हो तुम ये सब करके अपने किए पर पर्दा डाल लोगी? भाभी खुदा के लिए चुप कर जा तुम दोनों। नसीम तुम बताओ, तुम यहाँ थी ना, क्या हुआ? वो बेगम साहिबा, शाज़मा बीबी तो अमरीन भाभी को नाश्ते का कह रही थी। इन्होंने तो इनके लिए ट्रे भी तैयार कर ली थी। भाभी ने जिद की कि इनके हाथ का नाश्ता नहीं करेंगी। बेचारी शाज़मा बाजी तो अपने हाथों से खिलाना चाह रही थी, इसी दौरान वो प्याला गिर गया। इन्होंने जानबूझ के कुछ नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ, नसरीन ने तो सिर्फ इसका अमल देखा है, मैं इसकी नीयत पहचानती हूँ। ये सब कुछ इसने जानबूझ कर किया है। अम्मी बस भाभी बहुत हो गया। नीयतों को परखने वाली आप कौन होती हैं? तो अल्लाह और उसके बंदों का मामला है, हम इंसान तो बस अमल ही देख सकते हैं ना। और मैंने देखा है शाज़मा को आपका ख्याल रखते हुए, लेकिन आप मुसलसल इसे लेट डाउन करने पे तुली हुई हैं, इस पे झूठे इल्जामात लगा रही हैं। और आप बताएं ना भाभी, आखिर शाज़मा का कसूर ही किया है? यही ना कि वो आपको नाश्ते के लिए फोर्स कर रही थी। सिर्फ इतनी सी बात पर आपने इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया, सिर्फ इसे बेइज्जत करने के लिए, हमारी नजरों में गिराने के लिए। ऐसा नहीं है ज़िशान, तुम खुद सोचो, मैं ये सब क्यों कहूँगी? क्योंकि हर किसी का ज़र्फ इतना बड़ा नहीं होता भाभी कि वो पिछली बातों को भुलाकर आगे बढ़े। और आपके दिल में तो अब तक शाज़मा के लिए बदगुमानी है। ये तो मैं कल रात ही जान गया था जब आप भाई से बात कर रही थी और शाज़मा की बुराई कर रही थी।
आप तो इसके साथ एक छत के तले रहना नहीं चाहती। नाश्ता क्या करेंगी इसके हाथ का? यही बेवकूफ है, यही बेवकूफ है जो अब तक आपका इतना ख्याल कर रही थी, लेकिन आइंदा नहीं करेगी। तुम चलो चलो यहां से। अम्मी, आप तो मेरी बात पे यकीन करें, मैं जो कुछ भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। शादमा ये सब कुछ जानबूझकर कर रही है। अमरीन, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आखिर ये सब हो क्या रहा है? अम्मी मैं बस मैं बाद में बात करूंगी, अभी जाओ तुम अपने कमरे में। अरे इसे लेकर जाओ। भाभी प्लीज है। नसरीन, उठाओ इसे। भाभी प्लीज पानी पी लें। आप इस तरह मत रोएं, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मेरे लिए पी लें प्लीज, प्लीज हरीम के लिए एक सिप। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? प्लीज हरीम, खामोश मत रहो, कुछ तो बोलो। तुम मुझसे बेहतर शाज़मा को जानती हो, तुम्हें अंदाजा है कि वो क्या कर सकती है और क्या नहीं। क्या तुम्हें भी ये लगता है कि वो बेकसूर है, मैं सिर्फ उस पर इल्जाम लगा रही हूँ? फिर अल्लाह जानता है, ये सब शाज़मा की प्लानिंग है। मैं इस हालत में झूठ क्यों बोलूँगी? नहीं भाभी, आप प्लीज रिलैक्स करें, आप टेंशन ना लें। अगर तो शाज़मा भाभी आपके साथ ज्यादती कर रही है ना, तो वो इसका नतीजा जरूर भुगतेंगी। एक प्लानिंग इंसान करता है और एक प्लानिंग ऊपर वाला, और वो कभी गलत का साथ नहीं देता। अगर आप सही है ना, तो चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लीज़ भाभी, आप अब आराम करें। मैं आपके लिए खाना ला रही हूँ और आपने वो खाना है। और अगर आप रोई ना, तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। प्रॉमिस? शाज़मा, अब बस भी करो, कितना रोगी? देखो तुमने रो रो के खुद का क्या हाल कर लिया। रो नहीं तो और क्या करूं? आपको क्या पता मुझ पे क्या बीत रही है? इतना घटिया इल्जाम लगाया मुझ पे, मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरा बस नहीं चल रहा, जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर भाभी को हो क्या गया। पहले तो वैसे बिल्कुल नहीं थी। भाभी शुरू से ही ऐसी थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं देखा। उन्होंने तो बस अच्छे होने का ढोंग रचा रखा है। मैं तो जितनी सच्ची बात करूं झूठी हो जाती है, और वो झूठी बात भी करे तो सच्ची बन जाती है। लेकिन ठीक है ना, कब तक एक्टिंग करेंगी? असलियत तो सामने आ जाएगी ना उनकी। वो तो शुक्र है नसरीन थी वहां पे, तो नसरीन ने देख लिया, वरना आज तो मैं सबके सामने झूठी बन जाती। लेकिन भाभी ऐसा क्यों कर रही हैं? उन्हें क्या प्रॉब्लम है तुमसे? क्योंकि वो एक कॉम्प्लेक्स औरत है। मैं आपकी कजन हूँ और उनको इस बात पे शक है कि उनको इस घर में ज्यादा अहमियत ना मिल जाए, इसलिए तो हमेशा मेरे खिलाफ महाज कायम कर रखा है। अपना पासपोर्ट भी उसने खुद गायब किया और इल्जाम मुझ पे लगा दिया, और आप सबने उस पे यकीन कर लिया। वैसे मुझे ये बताए कि मुझ में क्या गुजरी होगी जब मेरे अपनों ने एक पराई औरत का साथ दिया और मेरा यकीन नहीं किया, मेरी किसी बात को अहमियत नहीं थी। घर वालों को तो छोड़े, लेकिन निशान आपने मेरे साथ क्या किया? आप तो मुझसे बहुत मोहब्बत के दावे करते थे ना, कहाँ गई आपकी मोहब्बत? इतनी कमजोर थी क्या? इतनी बेइत्तेमाद थी क्या? आपको पता है कि भाभी मुझे क्या ताने देती है कि तुम्हारा शौहर तो मेरे इशारों पे नाचता है, और तुम्हारे शौहर को तुम्हारी परवाह ही नहीं। I can't believe this। भाभी ने ये सब कुछ कहा तुमसे? तुमने मुझे ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? क्या बताती? इन पैरों की बस्ती में मेरी कौन फरियाद सुनता? मैं तो गलत हूं ना, और आपकी भाभी महान है। किसी से क्या शिकवा करना जब मेरे शौहर को ही नहीं परवाह नहीं। मेरा माँ, मेरी इज्जत तो खराब हो गई ना सबके सामने। आज इन घर वालों के सामने मैं बेतबारी हो गई हूँ, क्योंकि आप अपनी बीवी पे एतबार नहीं करते। शाज़मा, मैं शाज़मा,